बिस्मिल्लाह वस्सलामु अला रसूलुल्लाह वसल्लल्लाहु नबियुल उम्मी। दरूद व सलाम के बाद मैं डॉक्टर मतलूब अहमद आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। ऑन एयर मटीरिया मेडिका के सिलसिले में आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे को जिस तरह मैंने अर्ज़ किया था कि किसी बीमारी पर बात किया करेंगे, तो उस सिलसिले में अभी नफ्सियात के हवाले से ही चैप्टर चल रहा है। 2-3 वीलॉग और बनाकर फिर कोशिश करेंगे फैटी लीवर पर, हार्ट पर, स्टमक पर, यूरिनरी ट्रैक पर इंशाअल्लाह तमाम अमराज़ पर वीलॉग बनाएंगे। आज का वीलॉग है हिस्टीरिया पर। हिस्टीरिया नफ्सियाती बीमारी है जिसमें आम तौर पर दौरे पड़ा करते हैं, तशन्नुज होता है, हाथ पाँव मुड़ जाते हैं, पेट फूल जाता है, फालज नमा हालत नज़र आती है, क़ुव्वत गोयाई या बसारत मफलूज हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, खामखा हंसता है या रोता है। हमारे मुल्क में इस दौरे का नाम असेब का साया, जिन का दौरा, जादू टोने का दौरा कहा जाता है। ऐसे मरीज़ों का इलाज तोहमात से किया जाए तो वो आम तौर पर बड़े खुश होते हैं, क्योंकि मरीज़ वहमी हो जाता है। इस मर्ज़ की ख़ास अलामत ये है कि मरीज़ के सामने किसी भी बीमारी का तज़किरा किया जाए तो वो उस मर्ज़ की अलामात अपने अंदर महसूस करता है। हिस्टीरियाई मरीज़ा कही हुई बात का खूब असर लेती है, क्योंकि वो बेहोशी में भी सुन रही होती है, लाशऊरी में भी सुन रही होती है। दौरे में मरीज़ा का जिस्म अकड़ जाता है। अगर डॉक्टर कहे कि लो जिस्म नरम पड़ने लगा है, मैं दवाई दे रहा हूँ, इससे जिस्म नरम पड़ जाएगा, या मैं इंजेक्शन कर रहा हूँ तो इससे जिस्म नरम पड़ जाएगा, या बाबा जी कहें कि लो मैंने अब बहुत बड़ी फूंक मारनी है जिससे इसका दौरा ख़त्म हो जाएगा या इसका जिस्म नरम पड़ जाएगा, तो मरीज़ा उसी वक़्त होश में आ जाएगी या उसका जिस्म उसी वक़्त नरम हो जाएगा। अगर करीब खड़े दूसरे लोगों में से किसी ने कह दिया कि दौरा फिर पड़ने लगा है, तो फ़ौरन दौरा पड़ जाएगा। ऐसे मरीज़ तहरीक, सजेशन, काउंसलिंग से आम तौर पर काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। यहाँ थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे माशरे में इसको जिन का दौरा कहा जाता है, असेब, परियां, द्यो, इनका दौरा कहा जाता है। इसलिए तवीज़ गंडा करने वाले आलम, हाफज़, कुर्रा हज़रात, इमाम मस्जिद वग़ैरह को इसका स्पेसिफ़िक डॉक्टर माना जाता है। उसमें जो फिर अमलियात करते हैं, कुछ मशहूर हो जाते हैं, उनके पास फिर वो कह लें कि उसको स्पेशलिस्ट जानकर उनके पास ऐसी मरीज़ाओं को या ऐसे मरीज़ों को लेके जाया जाता है। उनका फिर अपना एक तरीक़ाकार है। जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया है कि सजेशन, काउंसलिंग या कही हुई बात का जैसे असर लेती है या लेता है, तो फिर बाबों का जहन तो घर से ही बनना शुरू हो जाता है कि जी हम अब फ़लाँ बाबे के पास लेके जा रहे हैं, उसने बड़े बड़े जिन्नात को तहस नहस कर दिया है, उसने तो बड़े बड़े द्यों को कब्ज़े में किया हुआ है, वो तो सबको मार देता है, वो तो शाह जन्यान उसके ताबे है। इस तरह की बातें जब मरीज़ा
या हिस्टेरियाई मरीज़ सुनता है तो जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि ये कही हुई बात का असर लेता है, तो ये उसकी बात का घर से चलने से पहले ही असर शुरू हो जाता है। जैसे ही उस बाबे के पास मरीज़ा जाती है तो वो उसको तावीज़ देता है, उसको एक कड़े में या कह लें कि हाज़री करता है। तो हाज़री में ये मरीज़ा जो वो बाबा कहता रहता है वो ये, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा है कि ये असरात लेती है हर बात का, या इसके दिमाग में मुख्तलिफ़ बातें स्टोर हुई होती हैं, तो वो खुद से कहानियाँ सी घड़ लेती है। तो इसलिए ये बाबों के पास जाना इसको अच्छा मशगला लगता है। ऐसे पेशेंट को, ऐसी मरीज़ा को ये चाहती हैं कि बाबों के पास जाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कह लें कि उसमें एंजॉय किया जाए, क्योंकि घर से जाते हैं, अच्छा खाने पीने को मिलता है, बाबे के साथ कन्वर्सेशन होती है, अपनी मर्ज़ी से बंदा बातें करता है। ये यानी हिस्टेरिया में ये सारा कुछ होता है। जैसे मैंने पहले कहा कि इस तरह ही बाबों जादू टोना उतारने वालों का काम भी खूब चला हुआ है। ऐसे मरीज़ों को राय देने वाले लोगों से अलग कर देना चाहिए। अगर आप ऐसे मरीज़ों का डॉक्टरी इलाज करना चाहते हैं तो उनको मुख्तलिफ राय देने वाले उहदे को लै जाओ, नहीं उहदे को लै जाओ, वो फलाना डॉक्टर बहुत चंगा, वो फलाना बाबा मैं उहदे को दम कराया सी, उन्हें धूनी दित्ती सी, उन्हें नहाउण नूं तवीज़ दित्ते सी, वो कबर दे थल्ले कबर दे विच नप्पण नूं दित्ता सी। ऐसी बातों से ऐसे मरीज़ को अलग कर देना चाहिए। और ख़ास तौर पर अगर दौरा पड़ा हुआ हो तो फिर तो बिल्कुल भी इसके सामने नहीं कोई सजेशन देना चाहिए कि नहीं फ़लाँ के पास ले जाएं, नहीं फ़लाँ ऐसे टीका लगाएगा, या फ़लाँ जो है ना वो फूंक मारता है, वो हाज़री करता है, तो फिर तो यानी ये मरीज़ा उसके पास जाकर ही ठीक होगी। जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये असर लेती है हर बात का, क्योंकि नाज़रीन के मुंह से जो उस वक़्त दौरे के वक़्त उसके करीब हैं वो या कोई भी लफ्ज़ बोलेगा तो इस मरीज़ा पर उसका फ़ौरन असर होता है। तो इसलिए मैं ये कहा करता हूँ कि बाबे के बारे में कोई बात ना की जाए और बाबा मुंह से ना बोले, तो फिर वो मरीज़ा का दौरा ख़त्म करे तो फिर तो है बात कि वाकई ये जिन्नात के दौरे हैं। जब बाबा अपना यानी ऊंची ऊंची बोल के मैं मार दूंगा, मैं खाकस्तर कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, कैद कर दूंगा, जला दूंगा, तो इसका मतलब ये है कि वो दर पर्दा सजेशन या काउंसलिंग कर रहा है। डॉक्टरों की काउंसलिंग और बाबों की काउंसलिंग आमतौर पे थोड़ा फ़र्क होता है। डॉक्टर शायद पैसे भी ज़्यादा लेते हैं, उधर थोड़ा सा मरीज़ा अनकंफर्टेबल महसूस करती है, जिसकी वजह से वो चाहती है कि मेरा इलाज बाबों से ही करवाया जाए, क्योंकि बाबों को वो समझती है कि ये मातड़ हैं, हम जैसे ही हैं, कोई मसला नहीं है, इनके साथ बातें की जा सकती हैं। काउंसलिंग किसी भी दवाई के लिए ज़रूरी है। होम्योपैथी में काउंसलिंग के साथ साथ बड़ी अच्छी दवाइयाँ हैं जो हिस्टेरिया पर बहुत काम करती हैं। होम्योपैथी में तकरीबन 110 से ज़्यादा अद्वियात हैं जो हिस्टेरिया पर बखूबी काम करती हैं और हिस्टेरिया ख़त्म हो जाता है। जिसमें से चंद दवाइयों के मैं नाम फर्स्ट ग्रेड की जो हैं उनके नाम मैं बता देता हूँ। एसाफटीडा है, आरममेट है, कास्टिकम, कोनियम, सिमिसिफ्यूगा, एग्नेशिया, जलसीमियम, कालीफास, लेक्सस, मॉस्कस, नेट्रोम्योर, एसिड नाइट्रिकम, प्लाटिनम। हिस्टेरिया में अगर बेहोश हो तो होम्योपैथिक की जो ज़्यादा काम करती हैं दवाइयाँ, उसमें एग्नेशिया, कोकस कैक्टाई, मॉस्कस, नेट्रोम्योर, कैमोमिला और नक्स मोसाकाटा ज़्यादा काम करती है। फहाशी वाला अगर हिस्टेरिया हो,
मरीज़ा आमतौर पे नंगी होना चाहती है, वो गलत गलत हरकतें करती है, उसको सेक्सुअल डिज़ायर शायद बड़ी हुई होती है, वो अपने आप में नहीं होती ना। सेक्स के वजह से अगर हिस्टीरिया हो तो बेहतरीन दवाइयाँ हैं प्लाटिनम, टेरेंटोला, हायोसैमस, फास्फोरस, इस पे बहुत अच्छा काम करती हैं। कुछ औरतों को हैज़ से पहले हिस्टीरिया के दौरे पड़ते हैं, उनके लिए मास्कस, हायोसैमस, प्लाटिनम बड़ा अच्छा काम करती हैं। और कुछ फीमेल ऐसी हैं जिनको हैज़ के दौरान दौरे पड़ते हैं, उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त दवाई है, काम करती है एक्टारिमोसा, जिसको सिमिसिफ्यूगा भी कहते हैं। कुछ औरतें हैं जिनको हैज़ के बाद ये मसला पड़ता है, जो बेहतरीन इस पे काम करती है, उसका नाम है जिंकम मेटेलिकम। कुछ औरतें या कुछ मरीज़ मौसीकी सुनते हुए जज्बाती होकर हिस्टीरियाई दौरे का शिकार हो जाते हैं, यानी बेहोश हो जाते हैं यादों में पहुंचकर या जैसे भी। तो उसके लिए बेहतरीन दवाई है टेरेंटोला, अम्बरा, अच्छा काम करती है। सेक्स करने के बाद अगर हिस्टीरियाई दौरे पड़ें, सेक्सुअल इम्प्लीमेंट के बाद अगर दौरे पड़ेंगे तो अगारिकस बड़ा अच्छा काम करती है, एसिडफास बहुत अच्छा काम करती है। कुछ औरतों को लकोरिया हो रहा होता है, कुछ मर्दों को, मर्द भी इसमें पाए गए हैं इस मर्ज़ में, लेकिन ये ज़्यादा वैसे औरतों की मर्ज़ है। किसी मर्द को फोड़ा फिंसी निकला है, या किसी औरत का लकोरिया जारी था, या पसीना बहुत आता था, तो वो किसी वजह से या दवाई से रोक दिया गया, उसके बाद अगर हिस्टीरियाई दौरे पड़ें तो बेहतरीन दवाई है एसाफोटिडा और लेक्सस। तो आज हम बात कर रहे थे हिस्टीरिया पर। हिस्टीरिया आमतौर पर तिब की नुक्ता नज़र से इसको इख्तनाकुर रहम भी कहा जाता है, कि रहम के कोई वो कहते हैं रहम की सोजश, हकीम लोग बता देते हैं। कुछ कह देते हैं कि रहम में गर्मी ज़्यादा हुई है, कुछ बता देते हैं कि यूट्रस ठंडा हो गया है, यूट्रस में रसौली बन गई है। हकीम लोग इसको इख्तनाकुर रहम कहते हैं, और बाबे इसको जिन्नात का दौरा कहते हैं। जबकि एलोपैथी में इसकी काउंसलिंग सजेशन से इलाज किया जाता है। होम्योपैथी में मैंने आपको जैसे अर्ज़ किया कि काउंसलिंग के साथ साथ अद्वियात भी बहुत अच्छा काम करती हैं। तो आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे थे वो था हिस्टीरिया। वस्सलाम।